हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट वीडियोस में हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और यहाँ हमने ये भी समझा था कि फ्लिप फ्लॉप से किस किस तरह के एप्लीकेशंस बनते हैं, जैसे रजिस्टर्स, काउंटर्स, इन सब में फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। तो आज के वीडियो में हम रजिस्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये रजिस्टर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से ही मिलकर बनते हैं। अगर हमें n बिट रजिस्टर की जरूरत है तो वहां हमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का यूज करना होगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप 1 बिट वैल्यू को होल्ड करके रख सकता था और रजिस्टर में अगर हमें n बिट वैल्यू को होल्ड करके रखना है तो वहां हमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही यूज करना होगा। और रजिस्टर के लिए नॉर्मली हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप पर हम जो भी इनपुट देते हैं सेम आउटपुट हमें मिल जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमें 4 बिट रजिस्टर की जरूरत है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कंबाइन किया है और साथ ही इन फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक पल्स से ट्रिगर कर रहे हैं। ये क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर रहा है। साथ ही जो हम इनपुट दे रहे हैं डी से, उसका जो आउटपुट मिल रहा है हमें, ये क्यू है। तो क्यू पर जो आउटपुट मिल रहा है सेम आउटपुट को हम अगले फ्लिप फ्लॉप में पास कर रहे हैं, यानी वही वैल्यू यहाँ इनपुट के फॉर्म में आ रही है। फिर इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो हम अगले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं। यही चीज कंटिन्यू होती जा रही है और फाइनली हमें यहाँ आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू अगले क्लॉक पल्स पे दूसरे में शिफ्ट हो रही है। तो इस तरीके से जब डेटा ट्रांसफर होता है तो इस तरह के रजिस्टर को शिफ्ट रजिस्टर कहा जाता है। और शिफ्ट रजिस्टर कई तरीके के होते हैं। एक होता है राइट शिफ्ट, यानी वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर मूव करती है, जैसे कि ये हमारा रजिस्टर है। लेकिन अगर हम जस्ट इसका रिवर्स करें, इनपुट हम इधर से दें, डी हम यहाँ से पास करें और हर फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू इस साइड से इस साइड पास हो, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, और आउटपुट हमें कहाँ मिले, यहाँ मिले। तो ये लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है। तो कोई भी रजिस्टर, चाहे वो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट हो या सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट हो, ये लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है या राइट शिफ्ट भी हो सकता है। यहाँ मैंने राइट शिफ्ट रजिस्टर लिया है, जिसमें इनपुट हम लेफ्ट साइड से पास कर रहे हैं और आउटपुट हमें राइट साइड में मिलेगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ अगर हमें एक बाइनरी नंबर 1111 हमें इस रजिस्टर में स्टोर करना है। अभी इस रजिस्टर में अगर हम मानकर चले कि सारी वैल्यू 0 है, यानी इनिशियली हर फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 है। अब अगर हमें ये नंबर इसमें पास करना है तो सबसे पहले LSB पास होता है, यानी ये वाला 1 पास होगा यहाँ D3 से, और यही वैल्यू पहले क्लॉक पल्स पे हमें क्या मिलेगी, Q3 पे मिलेगी, यानी इस फ्लिप फ्लॉप में अभी 1 स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट साइकिल में अगर देखें तो फिर से अगला 1 पास होगा, यानी ये जो पहले हमने 1 पास किया था वो इस फ्लिप फ्लॉप में आ गया, और दूसरा 1 फिर यहाँ से इनपुट हुआ तो यहाँ Q3 पर वापस हमें 1 मिला, यानी वैल्यू क्या स्टोर हो गई, यहाँ 1 हो गई और बाकी जगहों पे अभी 0 0 है। फिर थर्ड साइकिल में अगर हम 1 पास करें तो ये क्या होगा, तीनों फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी और लास्ट वाले पे हमें अभी 0 मिलेगा। देन अगेन फोर्थ साइकिल में हम देख रहे हैं कि सारे पे वैल्यू 1 आ गई, यानी हर क्लॉक पल्स पे हम एक इनपुट पास करेंगे और वो इनपुट अगले फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट होता जाएगा और फाइनली 4 क्लॉक पल्स में हमारे रजिस्टर में 1111 स्टोर हो गया। तो यह हमारा सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट रजिस्टर है, जिसमें सीरियली हम इधर से इनपुट पास कर रहे हैं और ये इनपुट अगले फ्लिप फ्लॉप में धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। देन सेकेंड टाइप है हमारा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ भी हम 1 1 बिट करके इनपुट पास करेंगे और हर क्लॉक पल्स पे वैल्यू आगे शिफ्ट होगी। लेकिन यहाँ आउटपुट सिंगल नहीं है, यहाँ देख सकते हैं Q3 की वैल्यू हम यहाँ भी आउटपुट कर रहे हैं, Q2 की आउटपुट कर रहे हैं, यहाँ Q1 की आउटपुट कर रहे हैं और यहाँ Q0। तो यहाँ जो भी हम इनपुट देते हैं वह इनपुट अगले फ्लिप फ्लॉप में भी शिफ्ट होता है, साथ ही साथ हमें आउटपुट भी मिलता है।
लेकिन इसमें भी सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट की तरह एक क्लॉक साइकिल पर एक बिट इनपुट होता है, यानी 4 अगर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है या 4 बिट रजिस्टर है तो हमें 4 क्लॉक साइकिल चाहिए। और जैसे ही ये डेटा फ्लिप फ्लॉप में लोड हो जाता है, फाइनली हमारा आउटपुट लाइन अनेबल हो जाता है ताकि ये डेटा हमें पैरेलली आउटपुट पर मिल सके। फिर अगला है हमारा पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, यानी इनपुट हम पैरेलली देंगे लेकिन आउटपुट हमें 1-1 बिट करके ही मिलेगा। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं 4 पैरेलल इनपुट है हमारा B0 से B3 तक, और इसे एक मल्टीप्लेक्सर के थ्रू पास किया जा रहा है। ये मल्टीप्लेक्सर है और जिसको एक शिफ्ट या लोड लाइन से सेलेक्ट किया जा रहा है। ये हमारा सिलेक्शन लाइन है। अगर शिफ्ट या लोड लाइन की वैल्यू 0 होती है तो हमारा 2, 4 एंड 6 नंबर गेट एक्टिव हो जाता है। ये एंड गेट है और अगर यहाँ हम 0 पास करें तो ये नॉट गेट के थ्रू यहाँ से वैल्यू 1 आएगी और ये गेट हमारा एक्टिव हो जाएगा। और इसी गेट के साथ हम इनपुट्स पास कर रहे हैं, तो जो भी हम इनपुट पास करेंगे वही आउटपुट हमें मिलेगा। और यहाँ अगर देखें तो इस लाइन से अगर इस शिफ्ट या लोड की वैल्यू 1 हो तो इस लाइन से ये एंड गेट एक्टिव होगा 1, 3 एंड 5। इस समय ये शिफ्ट मोड में काम करेगा, यानी ये 2 मोड में काम करेगा। लोड मोड जब शिफ्ट की वैल्यू 0 होगी और पैरेलली जो भी इनपुट हम पास कर रहे हैं वो आके फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये शिफ्ट मोड में काम करेगा और एक फ्लिप फ्लॉप की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में पास होगी। तो इस रजिस्टर में हम इनपुट्स पैरेलली दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारा सिंगल सिंगल बिट करके ही मिलेगा। तो ये पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी इनपुट्स हम पास कर रहे हैं उसे डायरेक्टली उसके रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप में ऐड किया गया है और उससे हम इनपुट दे रहे हैं और उसी फ्लिप फ्लॉप से हमें पैरेलली आउटपुट मिल रहा है। तो यह रजिस्टर एक बफर रजिस्टर की तरह काम करेगा। ये शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और यहाँ वैल्यू जो भी हम पास करेंगे, जो भी हम इनपुट देंगे वो एक साथ इन फ्लिप फ्लॉप्स में ट्रांसफर होगी और उसी के साथ हमें वही आउटपुट हमें मिलने लगेगा। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हो गए इन रजिस्टर्स के। लेकिन एक रजिस्टर होता है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, यानी ये ऐसा रजिस्टर है जिसमें राइट शिफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है, साथ ही साथ पैरेलली हम इनपुट भी इसमें लोड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कहा जाता है, जिसमें 4:n मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है और जितने हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उतने मल्टीप्लेक्सर हम इसमें अटैच करते हैं। हर फ्लिप फ्लॉप के साथ एक 4:n का मल्टीप्लेक्सर अटैच किया जाता है और साथ ही 2 सिलेक्शन लाइन होती हैं S1 एंड S0। अब इन सिलेक्शन लाइन की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 0 होती है यानी ये लैच मोड में काम करेगा और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, हमारे फ्लिप फ्लॉप में जो वैल्यू है वो वैल्यू होल्ड रहेगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 और 1 हो जाए तो ये मल्टीप्लेक्सर का 1 ये सेलेक्ट होगा और इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ हम जो भी इनपुट देंगे तो वही वैल्यू मल्टीप्लेक्सर से आएगी और वो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगी और उस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू अगले फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट हो जाएगी। यानी ये वैल्यू वापस देख सकते हैं आप कि मल्टीप्लेक्सर के 1 नंबर पे आ रही है और यही वैल्यू वापस यहाँ से इस फ्लिप फ्लॉप में जाएगी। इसी तरीके से इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू वापस इस मल्टीप्लेक्सर में आ रही है और ये वैल्यू इस फ्लिप फ्लॉप में जा रही है। तो इस तरीके से ये वैल्यू को राइट शिफ्ट करता जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 एंड 0 हो तो इस केस में उल्टा होगा। इस केस में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मल्टीप्लेक्सर का 2 नंबर सेलेक्ट हो रहा है, 2 नंबर लाइन, और इसके थ्रू वैल्यू जा रही है
फ्लिप फ्लॉप में या और ये जैसे राइट शिफ्ट हुआ था उसी तरीके से ये अब लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी ये वैल्यू इस फ्लिप फ्लॉप में जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो इस मल्टीप्लेक्सर में आएगी और फिर इस फ्लिप फ्लॉप में जाएगी। तो ये लेफ्ट शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू 1 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल लोड मोड में काम करेगा, यानी पैरेलली हमारा इनपुट जाएगा मल्टीप्लेक्सर में। यहाँ देख सकते हैं कि 3 नंबर है पैरेलल इनपुट के लिए, तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 1 होगी। तो पैरेलली इनपुट हमारा ये जो I0 से I3 तक है ये इन मल्टीप्लेक्सर में जाएगा और यही वैल्यू हमारे फ्लिप फ्लॉप में चली जाएगी। और इस तरीके से ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कई मोड में काम कर सकता है, लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकता है, राइट शिफ्ट भी कर सकता है या डेटा को पैरेलली भी फ्लिप फ्लॉप में लोड कर सकता है। तो आज के वीडियो में अगर आपको रजिस्टर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।